झारखंड विधानसभा का बजट सत्र नेता प्रतिपक्ष के बिना ही शुरू हो गया। वजह है बीजेपी ने अब तक विधायक दल के नेता की घोषणा नहीं की है। बता दें कि बीजेपी विधायक दल के नेता को ही सदन में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता मिलेगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नेता प्रतिपक्ष की घोषणा ना करना कहीं बीजेपी की सोची समझी रणनीति तो नहीं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा का नेतृत्व संकट बरकरार है। 3 महीने बाद भी राज्य में नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं हो पाया है। ओबीसी और आदिवासी समुदाय को साधने की रणनीति के चलते पार्टी में पदों के लिए खींचतान जारी है। वहीं केंद्र नेतृत्व भी झारखंड से मुंह मोड़ता दिख रहा है। नेता प्रतिपक्ष के ना रहने से सूचना आयुक्त, मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष, लोकायुक्त समेत 12 संवैधानिक पदों पर नियुक्ति भी अटकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को आदेश दिया था कि भाजपा नेता प्रतिपक्ष का चयन 12 जनवरी तक कर ले, लेकिन भाजपा शीर्ष कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर 1.5 महीने बाद भी नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाई है। इसी बीच संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने नेता प्रतिपक्ष का चयन ना होना इसकी वजह बताई। पक्ष और विपक्ष का इस पर क्या कुछ कहना है, आप भी जरा सुनिए। देखिए, आपने देखा होगा कि आज अध्यक्ष जी ने जब कहा कि भाई महामहिम के अभिभाषण में संशोधन वही दे पाएंगे या तो दल के नेता या दल के नेता के द्वारा जो चिन्हित व्यक्ति है वो दे पाएंगे, नामित व्यक्ति है वो दे पाएंगे। हमने अध्यक्ष जी के सामने कहा कि आपने जब यह रूलिंग दे दिया तो भाई भारतीय जनता पार्टी को तो नेता नहीं है तो उनके कौन संशोधन देंगे। वही प्रतिपक्ष में सबसे बड़ा दल है प्रतिपक्ष होने के नाते, और फिर वो नामित भी नहीं कर पाएंगे। यानी बिना संशोधन का ही राज्यपाल महामहिम का अभिभाषण खत्म होगा। तो ये राज्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है, झारखंड के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बैलेंस से चलता है। यहाँ केवल सत्ता पक्ष ही चल रहा है, प्रतिपक्ष यहाँ दिखता नहीं है। बिल्कुल, संसदीय प्रणाली, संसदीय व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष होना अति आवश्यक है। अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो कई विषयों को कार्य संचालन में दिक्कतें होती है, कई विषयों को नीति निर्धारण में दिक्कतें होती है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि उनके पास इतने भी नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष चुनाव कर लें। नेता प्रतिपक्ष बनाने का निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेगा और मुझे लगता है कि उसका जल्द ही निर्णय हो जाएगा। वो कमजोरी की बात नहीं है, जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय को दिशा विहीन का पढ़वा दिया और क्या है। विधानसभा का लगातार ये दूसरा कार्यकाल है जब भाजपा नेता प्रतिपक्ष के झमेले में उलझी है। पिछले कार्यकाल में बाबूलाल मरांडी को भाजपा ने नेता चुना था, लेकिन दल बदल के आरोपों के कारण स्पीकर ने उन्हें नेता मानने से इनकार कर दिया था। बहरहाल झारखंड में जो सियासी तस्वीर उभरती दिख रही है उसके अनुसार नेता प्रतिपक्ष को लेकर अभी और इंतजार करना पड़ेगा। मतलब साफ है कि लोकायुक्त समेत 12 संवैधानिक पदों की नियुक्ति का मामला फिलहाल लटका रहेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तकरार का खामियाजा राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस खबर से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए देखते रहे समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।